वो तो कंप्यूटर के बेसिक्स क्या होते हैं, जैसे ये स्क्रीन है, तो स्क्रीन क्या होता है, हम कंप्यूटर ऑन करते हैं, ऑन करने के बाद टाइम लगता है 2 से 3 सेकंड, उसे बोलते हैं बूटिंग, तो टाइम लगता है। फिर कंप्यूटर ऑन होता है, यहाँ पे हमारी होती है ये स्टार्ट बटन, एंड यहाँ पे ये जो आइकन्स बने होते हैं इन्हें बोलते हैं आइकन्स, एंड ये डेस्कटॉप होता है हमारा पूरा, एंड दीज आर आइकन्स। एंड जो नीचे होता है दिस इज़ टास्क बार एंड दिस इज़ नोटिफिकेशन, इधर साइड से नोटिफिकेशन आते हैं। तो अगेन विल सी, हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो क्या होता है, पहले 2 से 3 मिनट लगते हैं, बूटिंग होती है, तो बोलते हैं बूटिंग। फिर ये हमारा डेस्कटॉप होता है, यहाँ पे आइकन्स होते हैं, यहाँ पे स्टार्ट मार्क बटन होती है, यहाँ पे होती है अपनी टास्क बार, यहाँ पे हमें दिखते हैं नोटिफिकेशंस। सो बूटिंग की बात करें तो बूटिंग क्या होता है, एक प्रोसेस होता है इन विच ऑल द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर ओपनिंग इन रनिंग मोड ऑन अ मेन मेमोरी, मीन्स रैम में आपके ओपन हो जाते हैं। बूटिंग क्या होता है, हम जब कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो 2 से 3 मिनट लगते हैं खुलने में, तो बूटिंग होती है। तो उस टाइम क्या होता है, सारे जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, वो रनिंग मोड में ओपन हो जाते हैं। सिस्टम देखो, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया जो आपको क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर नीड के लिए बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपको लिखना है, कुछ सेव करना है, MS ऑफिस है, ठीक है, आपको टिकट रिजर्वेशन करना है, तो रेलवे सिस्टम, जितने भी ऐप्स होते हैं वो अब क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपके नीड्स के लिए बनाया जाता है। सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है, इट्स अ बंडल ऑफ प्रोग्राम, द सॉफ्टवेयर इज़ अ बंडल ऑफ प्रोग्राम। बहुत सारे प्रोग्राम से बंडल से एक सॉफ्टवेयर बनता है, बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं एक सॉफ्टवेयर के पीछे। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो आपके नीड के हिसाब से बनाया जाए, तो जितने भी ऐप्स होते हैं, जैसे ये ऐप यूज़ कर रहे हैं पेन वाला, तो ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो ऑपरेट करता है, कंट्रोल करता है, मैनेज करता है कंप्यूटर को। इससे आप कुछ काम नहीं करते, लेकिन कंप्यूटर के ऑपरेशन के लिए, उसे मैनेज करने के लिए, उसे कंट्रोल करने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ इंपॉर्टेंट। तो सिस्टम को चलाता है ये सॉफ्टवेयर एक तरीके से, जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, विंडोज़ हो गया, लाइनक्स हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर कंपाइलर, इंटरप्रिटेटर एंड असेंबलर, ये सारे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के तो आपका हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर कंपाइलर, and then interpreter and then assembler. So operating system, compiler, interpreter and assembler. So RAM की फुल फॉर्म क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। तो ये रनिंग मोड में आते हैं रैम में, रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो याद रखना है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रनिंग मोड में आते हैं ना, मेन मेमोरी मीन्स रैम। तो यहाँ पे 2 टाइप की बूटिंग होती है, हमें याद रखना है, एक होती है कोल्ड बूटिंग, एक वार्म बूटिंग। जब आप शट डाउन करते हो तो क्या होता है, आपका कंप्यूटर कूल हो जाता है, तो जैसे कूल बूटिंग। जब आप स्टार्ट करते हो तो कंप्यूटर क्या होता है, हीट होने लगता है, गर्म होने लगता है, तो जैसे रीस्टार्ट प्रोसेस। तो रीस्टार्ट प्रोसेस बोलते हैं वार्म बूटिंग, एंड शट डाउन प्रोसेस को बोलते हैं कोल्ड बूटिंग। सर कंप्यूटर का फादर कौन है, तो उसे बोलते हैं चार्ल्स बेबेज। सो चार्ल्स बेबेज इज़ अ फादर ऑफ कंप्यूटर, चार्ल्स बेबेज। एंड यहाँ पे तो क्या होता है कि व्हाट इज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर इज़ अ प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है, ऑलरेडी प्रोग्राम्ड होती है, विच टेक्स इनपुट देते हो मीन्स रॉ डेटा मतलब जिसका कोई मतलब नहीं होता। तो इनपुट डिसाइड लेता है फ्रॉम द यूज़र, प्रोसेस इट, फिर उसे प्रोसेस करता है, प्रोड्यूस द आउटपुट इन अ यूजफुल फॉर्मेट। तो एक इनपुट दिया जाता है कंप्यूटर को, एक प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसमें आप रॉ डेटा देते हो, एंड वो उसे प्रोसेस करता है, फिर आउटपुट यूजेबल फॉर्मेट में प्रोड्यूस करता है। कुछ फीचर्स होता है कंप्यूटर के, एक तो क्या होता है, बहुत ही हाई स्पीड ऑफ कैलकुलेशन बहुत ही अच्छे स्पीड में होता है। फिर स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, फिर कहीं कितना भी स्टोर कर सकते हो, बस कैपेसिटी बढ़ाते जाओ। फिर यहाँ पे डेटा एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है, कभी टायर्ड फील नहीं करता है। जैसे BPO में क्या होता है, ABC 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट चलती, 24 घंटे में कवर होता है, लेकिन इंसान बदल नहीं, कंप्यूटर नहीं बदल रहा, तो इट नेवर फील्स टायर्ड। कुछ लिमिटेशंस होती है कि कंप्यूटर के पास खुद का इंटेलिजेंस नहीं होता है, तो बस जो प्रोग्राम करके डाल दो वही परफॉर्म कर पाएगा, और विदाउट पावर सप्लाई इट कैन नॉट वर्क। तो ये कंप्यूटर सिस्टम के 4 पार्ट्स होते हैं, क्या होता है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड फिर यूज़र एंड डेटा। तो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, यूज़र एंड डेटा। तो वी हैव सीन, इसमें क्या होता है, 4 पार्ट होता है। एक तो हार्डवेयर होता है, हार्डवेयर क्या होता है, फिजिकल और टेंजिबल पार्ट होता है कंप्यूटर का, जो आप टच कर सकते हो। हार्डवेयर फॉर एग्जाम्पल माउस एक हार्डवेयर है, कीबोर्ड एक हार्डवेयर है, तो जो आप टच कर सकते हो जैसे हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रक्शन कंसिस्ट फ्रॉम कंप्यूटर कोड प्रोग्राम, एंड जो कंप्यूटर को हेल्प करता है टू परफॉर्म द टास्क, विच मेक द कंप्यूटर टू परफॉर्म टास्क, ये होते हैं सॉफ्टवेयर। फॉर एग्जाम्पल सॉफ्टवेयर हो गया आपका MS वर्ड इज़ अ सॉफ्टवेयर, ठीक है, जिस पे आप लिख सकते हो। जैसे पेंसिल इज़ अ सॉफ्टवेयर, जिस पे आप स्क्रीन पे लिख सकते हो कंप्यूटर में। तो ये सारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रक्शन होते हैं, उसमें कॉम्प्लेक्स कोड्स होते हैं, जिसमें प्रोग्राम्स होते हैं जो टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। फिर इसमें क्या है, यूज़र क्या होता है, कंप्यूटर ऑपरेटर्स को हम बोलते हैं यूज़र।
और डेटा क्या होता है, इसमें रॉ फैक्ट्स होते हैं जहाँ पे जो कंप्यूटर में स्टोर किए जाते हैं और स्टडी किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स। ठीक है, जो भी डेटा होता है, जो भी आप स्टोर करते हो, एक फाइल भी स्टोर करोगे तो वो आप नंबर के फॉर्म में स्टोर होती है कंप्यूटर में। कंप्यूटर सिर्फ नंबर की भाषा समझता है, तो इसी को बोलते हैं डेटा। डेटा इज अ रॉ फैक्ट्स द कंप्यूटर रिकॉर्ड्स एंड रीड्स इन द फॉर्म ऑफ नंबर। तो कंप्यूटर से रीड एंड रिकॉर्ड करता है इन द फॉर्म ऑफ नंबर, उसी को बोलते हैं डेटा। इसमें क्या होता है, रॉ फैक्ट्स होता है। तो इनपुट डिवाइसेस देखते हैं सबसे पहले। हार्डवेयर में इनपुट डिवाइसेस में होता है कीबोर्ड। कीबोर्ड में आप कुछ भी डालोगे, जैसे ए लिखा तो इनपुट जाएगा कंप्यूटर को। मैग्नेटिक डिस्क आप इनपुट डालते हो। माउस हो गया, वेव कैमरा हो गया। वेव कैमरा भी आपका एक इनपुट डिवाइस है, वेव कैमरा जो होता है। एंड देन टच स्क्रीन भी इनपुट डिवाइस है, एंड लाइट पेन। तो ऑल दीज आर इनपुट डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस होता है अपना मदरबोर्ड, प्रोसेसर, रैम, रोम, SMPS। तो मदरबोर्ड क्या होता है, एक इस तरीके से डिवाइस होती है जिसमें सारी अदर डिवाइसेस कनेक्ट होती है आके कंप्यूटर में। तो दिस इज मदरबोर्ड। सो मदरबोर्ड में क्या होता है, मदरबोर्ड में सारी डिवाइसेस कनेक्ट होती है। कुछ डायरेक्ट कनेक्ट होती हैं, कुछ केबल के थ्रू कनेक्ट होती हैं मदरबोर्ड से। प्रोसेसर होता है अपना CPU, और इसके 3 टाइप होते हैं। यहाँ पे प्रोसेसर में 3 होते हैं। एक ही LU, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। फिर ये होता है हमारा LU। CU होता है, एंड देन वी हैव MU। तो ये हो गया अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, दिस इज कंप्यूटर यूनिट, एंड दिस इज memory unit, arithmetical logical unit, logic unit and computer unit, and this is a memory unit. Then we have monitor as a storage device. Monitor क्या होता है? So now then we have seen input device and we have seen processing device. तो processor यहाँ पे processor नहीं आएगा, output devices, and these are output device, and this is storage device. तो आउटपुट डिवाइस में होता है अपना जो आउटपुट देता है, मॉनिटर हो गया, प्रोसेसर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, प्रिंटर, हेडफोन। देन वी हैव स्टोरेज डिवाइस, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, फ्लैश मेमोरी, मैग्नेटिक टेप। फिर हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है, जैसे टूल्स होगा, यूटिलिटी कस्टमाइज सॉफ्टवेयर होगा, जैसे एंटीवायरस हो गया, इट्स यूटिलिटी कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जैसे मल्टीमीडिया, टेक्स्ट, ग्राफिक्स, अकाउंटिंग एंड लैंग्वेज। देन वी हैव सिस्टम सॉफ्टवेयर। 2 टाइप के होते हैं, एक सिंगल यूजर होता है, एक मल्टी यूजर। सिंगल यूजर में होता है DOS and Windows XP 7, 8 and 8.1, and मल्टी यूज़र होता है विंडोज सर्वर। सिंगल यूज़र में DOS क्या होता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। सो DOS इज डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कंप्यूटर हार्डवेयर में कुछ इस तरीके से कंपोनेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, इनपुट। ठीक है, आपने इनपुट दिया तो आप यहाँ पे क्या एंटर किया। फिर CPU में 3 यूनिट होती है। तो मेमोरी यूनिट में क्या होता है, मेमोरी यूनिट में प्रोसेस करेगा। कंट्रोल यूनिट में क्या करेगा, ये स्टोर करेगा, परफॉर्म करेगा, कंट्रोल करेगा। देन अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट में ऑपरेशन होगा। फिर आउटपुट यूनिट में ये रिजल्ट देगा। तो इस तरीके से होता है, हमने देखा CPU में 3 पार्ट होते हैं। मेमोरी यूनिट प्रोसेस करेगा, स्टोर करेगा, एंड कंट्रोल यूनिट एक्शन परफॉर्म करेगा, एंड अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट फिर ये ऑपरेशन करेगा। तो यहाँ पे आपने इनपुट दिया, यहाँ पे आपको मिल जाएगा रिजल्ट। सपोज आपने इनपुट दिया 1 + 1। तो यहाँ पे मेमोरी यूनिट में क्या होगा, ये चीज़ प्रोसेस होगी 1 + 1 एंड स्टोर हो जाएगी। कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, परफॉर्म करेगा कंट्रोल। एंड देन अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट क्या करेगा, ऑपरेशन करेगा, प्लस करना प्लस करेगा, माइनस करना माइनस करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो यहाँ पे होगा ऑपरेशन अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट में। आउटपुट डिवाइस में आपको मिल जाएगा आउटपुट 2। उसमें बोला है इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है कंप्यूटर की, तो हमें याद रखना है इंटेलिजेंस नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक। देन हमारा आता है विच इज़ नॉट अ इनपुट डिवाइस। तो इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है, तो हमें याद रखना है इनपुट का मतलब एंटर करते हो। तो ये है आपका स्पीकर इनपुट डिवाइस नहीं है, इनपुट नहीं देता कुछ भी। सो नाउ देन वी हैव कंप्यूटर कीबोर्ड क्या है, आप एंटर करते हो, तो इट इज़ एन इनपुट डिवाइस। नाउ देन देयर इज़ अ CPU में क्या होता है, अभी हमने देखा सारी चीज़ें होती है। तो CPU में देयर इज़ अ कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, रजिस्टर। सो आंसर विल बी ऑल ऑफ दीज। फिर से पूछा है बाइनरी सिस्टम कंसेप्ट किसका होता है, तो हमें पता है बाइनरी सिस्टम में 2 चीज़ें होती है, 0 एंड 1। सो बाइनरी सिस्टम में क्या होता है, 0 एंड 1। तो बाइनरी को कैसे लिखेंगे, बाइनरी यहाँ पे 2 = 1 एंड 2, 0 एंड 1। तो बाइनरी हो गया। फिर अगर पूछा जाए बाइनरी के बाद आता है ऑक्टल, तो इसमें 8 हो जाते हैं।
तो 0 1 2 3 7 तक। फिर आता है हमारा डेसिमल। डेसिमल में 10 होते हैं, 0 to 9। फिर हमारा होता है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल में हमारा आता है 0 1 2 3 9 तक। उसके बाद 10 को लिखते हैं ABCDEF। तो अगर लिखा जाए 0 to 9 एंड A to F, क्या है अपना? ये अपना है हेक्साडेसिमल। So now we'll see second class of this. So second class. So now we'll talk about what is input device. तो input device क्या होती है? So it is a device. So the input device contains device with the help of which we enter data into computer. So ऐसी device होती है जिसकी help से आप data enter करते हो. For example, data enter करना है, so what you need? You need a कीबोर्ड। सो कीबोर्ड चाहिए इस इनपुट में, माउस आप क्लिक करते हो, इसमें भी आप एंटर कर रहे हो। इट्स ऑल्सो एन इनपुट डिवाइस। दिस यूनिट मेक्स अ लिंक बिटवीन यूजर एंड द कंप्यूटर। तो इनपुट डिवाइस ट्रांसलेट द इंफॉर्मेशन इनटू अंडरस्टैंडेबल बाय कंप्यूटर। तो इन्फॉर्मेशन को इस तरीके से ट्रांसलेट करता है कि वो कंप्यूटर को समझ जाए, क्योंकि कंप्यूटर समझता है इन बाइनरी, इन 0 and 1। So what is this computer? Computer keyboard is used to enter text information into computer, and the keyboard can also use to type commands भी दे सकते हो, डायरेक्ट कर सकते हो कंप्यूटर टू परफॉर्म सर्टेन एक्शन। फॉर एग्जाम्पल स्टार वाली बटन दबा के आप क्या कर सकते हो, स्टार्ट वाला मेन्यू खोल सकते हैं, या आप रिफ्रेश कर सकते हो। तो कमांड भी दे सकते हो, ऊपर से टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन डाल सकते हो ABCD। तो यहाँ पे ये जो होते हैं इन्हें बोलते हैं, देखो A to Z होते हैं, इन्हें बोलते हैं टेक्स्ट की। सो टेक्स्ट की आपके क्या हो गए, A to Z आपके टेक्स्ट की हो गए। देन वी हैव फंक्शन की, तो ये होते हैं अपने F1 से लेके F12 तक आपने होते हैं, इनको बोलते हैं फंक्शन की। A to Z को बोलते हैं टेक्स्ट की, एंड F1 to F12 बोलते हैं फंक्शन की। तो ये सारी कीज़ होती हैं यहाँ पे। एंड देन यहाँ पे जैसे ये होता है, ये टैब आपका 6 स्पेस लेता है, यहाँ पे आपका स्पेस बार 1 स्पेस लेता है। यहाँ पे आपका हो गया इस तरीके से, ये नम लॉक होता है, अगर स्क्रॉल लॉक होता है, यहाँ पे लाइट जलती है, यहाँ पे नंबर पैड है, दीज आर एरोस, यहाँ पे एरोस होते हैं। यहाँ पे होता है प्रिंट स्क्रीन, आप स्क्रीन शॉट ले सकते हो। डिलीट बटन होती है, यहाँ पे आप एंटर कर सकते हो। होता है अल्ट एंड कंट्रोल, तो ये कंट्रोल कीज होती है। जो कंट्रोल एंड ऑल्ट है, दीज आर कंट्रोल कीज। ठीक है। सो माउस क्या होता है, तो माउस एक कॉर्डलेस वायरलेस माउस होता है, कम्युनिकेट करता है कंप्यूटर के साथ रेडियो वेव्स के थ्रू। तो माउस किस पे वर्क करता है, तो रेडियो वेव्स के थ्रू कम्युनिकेट करता है। जो आपका एक जो ब्लूटूथ वाला माउस होता है, ब्लूटूथ हार्डवेयर एंड प्रोटोकॉल यूज़ करके, तो वहाँ पे कॉर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो माउस क्या यूज़ करता है, रेडियो वेव्स, जो ब्लूटूथ वाला माउस होता है। तो पॉइंटिंग डिवाइस दैट फंक्शन बाय डिटेक्टिंग 2 डायमेंशनल मोशन इज रिलेटेड टू इट्स सपोर्टिंग सरफेस। तो आपका जो माउस है इट्स ऑल्सो पॉइंटिंग डिवाइस। तो आपका इनपुट डिवाइस भी है माउस, पॉइंटिंग डिवाइस भी है। तो ये हमारी इनपुट डिवाइसेस होती है। फॉर एग्जांपल कीबोर्ड हो गया, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, माइक, OMR और OCR से आ सकता है ऑप्शन में, इसमें कौन सी इनपुट डिवाइस है। तो माइक, जॉयस्टिक, OMR, OCR ये है। और इनमें से 3 माउस और जो लाइट पेन होता है एंड जॉयस्टिक, ये हमारी क्या होती हैं, ये हमारी पॉइंटिंग डिवाइस है। सो दीज आर पॉइंटिंग डिवाइस। तो इन्हें इनपुट डिवाइस भी बोलते हैं, पॉइंटिंग डिवाइस भी बोलते हैं किसको, दिस माउस, joystick and light pen. So mouse, joystick and light pen, these are input device as well as pointing device. तो ये जो माउस है सबसे ज़्यादा यूज़ किस में किया जाता है, इन द ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस हो गया, विंडोज़ हो गया, विंडोज़ 10 हो गया, 7 हो गया, ये सब क्या आपका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। यही सबसे ज़्यादा माउस का यूज़ किया जाता है विंडोज़ में, जैसे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस दैट इज़ विंडोज़ 10, विंडोज़ 10, 7।
तो माउस में क्या होता है, एक से ज़्यादा बटन्स होती हैं। एक तो होती है ये राइट बटन, यहाँ पे होती है लेफ्ट बटन, राइट बटन, एंड देन देयर इज अ स्क्रॉल व्हील बीच में। तो स्क्रॉल व्हील ऊपर नीचे जाने के लिए यूज़ होती है। जो लेफ्ट की होती है वो किसी चीज़ को सेलेक्ट करने के लिए, फोल्डर फाइल उसे ओपन करने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए हम लेफ्ट की यूज़ करते हैं। तो लेफ्ट की किसके लिए यूज़ करते हैं, सेलेक्ट करने के लिए। वही हम राइट की यूज़ करते हैं ओपन करने के लिए। ओपन करने के लिए कॉपी हो गया, पेस्ट हो गया, डिलीट हो गया, इन सब के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, राइट बटन। लेफ्ट बटन सेलेक्ट करने के लिए एंड फिर एक्शन परफॉर्म करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल ओपन, कॉपी, डिलीट करना है, पेस्ट करना है, तो हम यूज़ करते हैं राइट की। लेफ्ट की फॉर द सेलेक्ट, राइट की फॉर ओपन, कॉपी, कट, पेस्ट। एंड ये जॉयस्टिक होता है, दिस इज ऑल्सो इनपुट डिवाइस एंड पॉइंटिंग डिवाइस, जॉयस्टिक। फिर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, तो इसमें क्या होता है, इट इज़ ए फुल अल्फा न्यूमेरिक रिकॉग्निशन होता है प्रिंटर का हैंडरेटेड कैरेक्टर्स का एट इलेक्ट्रॉनिक स्पीड बाई सिंपली स्कैनिंग द फॉर्म। एंड मोर रिसेंटली इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्निशन यूज हो रहा है टू डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ इंटरप्रिटेटिंग द इमेज डेटा इन पर्टिकुलर अल्फा न्यूमेरिक टेस्ट। तो एक तो था ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, जो भी आपने पेज डाला उसको बता देगा क्या लिखा हुआ है कंप्यूटर की भाषा में। एंड देन वी हैव इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्निशन, यहाँ पे इंटरप्रेट करेगा इमेज डेटा को अल्फा न्यूमेरिक टेस्ट में। दिस इज देन यहाँ पे जैसे आपने ये लिखा दिस इज़ माई हैंड राइटिंग, आपने लिख के भेजा और फिर आपने डाला OCR में, तो फिर इस तरीके से आ जाएगा हाउ मैनी हैंड राइटिंग चेंज, कंप्यूटर की भाषा में जो स्क्रिप्ट है उसमें आ जाएगा। तो आप कैसे कर सकते हो, गूगल OCR डाल के आप ऑनलाइन अपना पेज है उसको नोट्स में कन्वर्ट कर सकते हो इन गूगल OCR। फिर होता है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, तो इससे प्रोसेस जो 1000 ऑफ डॉक्यूमेंट होता है हर घंटे में ये चेक हो जाते हैं इससे। तो ऑब्जेक्टिव टेक्स्ट के लिए काफ़ी फेमस है। तो ऑब्जेक्टिव टेक्स्ट में OMR शीट भरनी पड़ती है। तो ऐसे क्या करते हैं, इसमें डालते हैं OMR शीट को एंड फिर वो चेक करके बता देता है तुरंत कि कितने मार्क्स आए हैं। हमारा होता है MICR, तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। So what is MICR? इज अ कैरेक्टर रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी, जिसे कैरेक्टर रिकॉग्नाइज करते हैं। मेनली यूज़ होता है बैंकिंग इंडस्ट्री में MICR। तो ये क्या होता है कि जो चेक्स होते हैं उनको क्लियर करने के लिए, तो MICR इनकोडिंग होती है, इसे MICR लाइन बोलते हैं, चेक के बॉटम पे लिखी होती है, ठीक है। एंड अदर वाउचर्स के बॉटम पे लिखी होती है, जिसमें क्या होता है, सिटी कोड होता है, बैंक कोड होता है, ब्रांच कोड होता है। ये पूछा जा सकता है कि MICR लाइन में क्या क्या होता है, सिटी कौन सी है, बैंक का कोड क्या है, ब्रांच का कोड क्या है, एक तो किस सिटी में, ठीक है। एंड बैंक का, हर एक बैंक का अलग अलग कोड होता है, वो ऊपर से ब्रांच क्या है, तो बैंक, सिटी, ब्रांच एज वेल एज बैंक कौन सा, 3 चीज़ें होती हैं MICR में। या यहाँ पे इस तरीके से MICR नंबर लिखा होता है एंड इसमें इस मशीन में डाल के हम पता लगा लेते हैं MICR के बारे में। तो ये इस तरीके से होता है MICR कोड। स्कैनर क्या होता है कि ये एक डिवाइस है जो कैप्चर करती है इमेज फ्रॉम द फोटोग्राफिक प्रिंट्स, पोस्टर, मैगजीन एंड सिमिलर सोर्स। आप कुछ भी इसके अंदर रखो वो स्कैन होकर आ जाएगी, अपने नोट्स भी रख सकते हो, कोई फोटो रख सकते हो। तो ये हैंड हेल्ड होते हैं, फेड इन एंड फ्लैट बेड टाइप, एकदम फ्लैट की तरह फ्लैट होता है। एंड ये ब्लैक एंड वाइट और यह कलर स्कैन कर सकती है चीज़ों को। जॉयस्टिक गेम खेलने के लिए यूज़ होता है, गेम खेलने के लिए। और एक कैट डिज़ाइन होता है, कैट डिज़ाइन, वहाँ पे ये जॉयस्टिक का यूज़ करा जाता है। तो जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है जिसमें क्या होता है, एक स्टिक होती है एंड पिवट्स, एक इस तरीके से बेस में पिवट लगा होता है, रिपोर्ट्स इज एंगल और डायरेक्शन टू द डिवाइस इट इज़ कंट्रोलिंग। फिर वेबकैम होता है, आपके कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है, तो आप कनेक्ट कर सकते हो इंटरनेट के थ्रू, ठीक है। अपने मोबाइल में लॉगिन कर सकते हो एंड जो वेबकैम को कनेक्ट कर सकते हो, देख सकते हो आपके घर में कौन आ रहा है। तो मोस्ट ऑफ द वेबकैम आपके डिस्प्ले लैपटॉप कंप्यूटर्स में होते हैं, ठीक है, USB पोर्ट से कनेक्ट होते हैं आपके कंप्यूटर में। जो इनपुट डिवाइस होती है, ये लाइट पेन क्या होता है, लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर होता है। तो ये स्क्रीन पे आप चला सकते हो, ठीक है, आप डिस्प्ले स्क्रीन में चला सकते हो और आप इससे बार कोड भी रीड कर सकते हो, बार कोड से भी। और ये माउस की तरह ही होता है, ठीक है, एक्सेप्ट जब आप लाइट पेन आप पॉइंटर की तरह मूव करते हो एंड डायरेक्टली पॉइंटिंग करके आप सेलेक्ट करते हो चीज़ें से, पेन से डायरेक्टली सेलेक्ट कर लेते हो। माउस पे क्लिक करना पड़ता है, फिर सेलेक्ट होता है। और उससे क्या करो, डायरेक्टली जाओ स्क्रीन पे एंड कोई फोल्डर सेलेक्ट करो, डायरेक्ट क्लिक कर दो। तो ये होता है लाइट पेन। तो ये लाइट सेंसिटिव डिवाइस होती है। सो लाइट पेन इज अ लाइट सेंसिटिव डिवाइस एंड बार कोड को भी स्टडी कर सकते हैं लाइट पेन से, स्क्रीन पे लिख सकते हैं, माउस की तरह यूज़ कर सकते हैं। फिर बायोमेट्रिक्स क्या होता है कि आपका बायोलॉजिकल डेटा इसमें मेजर किया जाता है। तो इज अ टेक्नोलॉजी ऑफ मेजरिंग एनालाइजिंग बायोलॉजिकल डेटा। इसमें जैसे आपका कोई भी टेक्नोलॉजी, ठीक है, इसमें टेक्नोलॉजी होती है जो आपके ह्यूमन की बॉडी की कैरेक्टरिस्टिक को एनालाइज करते हैं, जैसे आपके फिंगरप्रिंट, आईरेटिना, जो आयरिसेस है, वॉइस पैटर्न, फेशियल पैटर्न, हेड मेजरमेंट
ऑथेंटिकेशन पर्पज़ के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एंटर करना है तो अपने फिंगरप्रिंट से करने पड़ेगा, या नहीं तो अपनी आई रेटिना वॉइस पैटर्न से। तो अलग अलग ऑथेंटिकेशन पर्पज़ के लिए बायोमेट्रिक्स यूज़ करते हैं। तो माइक्रोफोन को माइक में बोलते हैं। माइक्रोफोन हार्डवेयर होता है, ठीक है। ओरिजिनली किसने बनाया था? एमाइल बर्लाइनर ने 1877 में। तो आप इसमें ऑडियो फाइल होती है, जो ऑडियो देते हैं वो उसको डिजिटल फॉर्मेट में कंप्यूटर में स्टोर कर देता है। मोस्ट ऑफ द माइक्रोफोन कनेक्ट होता है कंप्यूटर पे माइक पोर्ट पे, ठीक है, कंप्यूटर साउंड कार्ड पे। कुछ यूजेस होते हैं माइक्रोफोन के, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, वॉइस रिकॉग्निशन में, फिर कंप्यूटर गेमिंग, ऑनलाइन कनेक्टिंग, चैटिंग में आपको, एंड रिकॉर्डिंग वॉइस ओवर, डिक्टेशन, सिंगिंग, पॉडकास्ट, रिकॉर्डिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पे सब क्या था, माइक का ज़रूर यूज़ होता है, यहाँ से रिकॉर्डिंग होती है माइक से। टच स्क्रीन क्या होती है? टच स्क्रीन एक तरीके की इलेक्ट्रॉनिक विजुअल डिस्प्ले है, ताकि यूज़र कैन कंट्रोल थ्रू सिंपल, आप सिंपल टच से उसे कंट्रोल कर सकते हो, या तो पेन से, स्टाइलिस पेन से यूज़ कर सकते हो। तो काफ़ी कॉमन है, आप गेम कंसोल्स में जैसे कंप्यूटर्स होते हैं, ऑल इन वन कंप्यूटर्स, टैबलेट की तरह काम भी कर लेते हैं, कंप्यूटर की तरह, पीसी की तरह, टैबलेट कंप्यूटर्स हो गए, स्मार्टफोन्स हो गए, इन सब में टच स्क्रीन काम करती है, ठीक है। तो बारकोड रीडर को हम प्राइस स्कैनर, पॉइंट ऑफ सेल स्कैनर भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन आ चुका है कि पॉइंट ऑफ सेल स्कैनर किसे बोलते हैं? तो बारकोड रीडर को बोलते हैं। तो बारकोड रीडर कोई भी बारकोड होता है उसको रीड करता है, सारी इन्फॉर्मेशन बता देता है, कितना प्राइस है, कहाँ से ओरिजिन हुआ, ये सब इन्फॉर्मेशन बारकोड में स्टोर होती है। तो बारकोड जो रीडर होता है इसको ही बोलते हैं प्राइस स्कैनर और पॉइंट ऑफ सेल स्कैनर। इसमें प्राइस भी बता देता है, प्राइस क्या है कमोडिटी का। तो ये हाथ में रखी जाती है, हैंडल स्टेशनरी इनपुट डिवाइस है, कैप्चर करती है, रीड करती है इन्फॉर्मेशन जो बारकोड में है। तो ये है पॉइंट ऑफ सेल स्कैनर और प्राइस स्कैनर, तो बोलते हैं बारकोड रीडर। फिर हमारा होता है क्विक रिस्पॉन्स रीडर, ठीक है, कुछ रिस्पॉन्स कोड रीडर होता है। तो ये मशीन रीडेबल एरे होता है, इसमें ब्लैक एंड वाइट स्क्वायर्स बने होते हैं इस तरीके से। एंड टिपिकली इसमें क्या होता है, URL इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है फॉर रीडिंग द कैमरा स्मार्टफोन। तो स्मार्टफोन में आप QR रीडर खोलते हो और जब QR कोड होता है से स्टडी करते हो, तो उस QR कोड पे ये जो लाइन्स है यहाँ पे एक URL छुपा होता है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन बता देता है। फॉर एग्जाम्पल आपकी जो मार्कशीट है 10th 12th, इसमें भी एक QR कोड है, तो उसको स्कैन करेंगे तो वो जो URL होगा उसमें छुपा हुआ वो आपकी मार्कशीट खोल देगा। तो ये क्या करता है, URL और अदर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर होती है, वो दिखती है बाई स्कैनिंग द QR कोड। So what is touch screen? So touch screen is a kind of input device. Just remember it's an input device. Next में है these device provide a means of communication with the computer and outward. So input and output device provide a means of communication between input and computer and output world. इसमें है which of the following is capable of recognizing a pre-specific. अगर आपने पेंसिल और पेन से मार्क लगाए तो कौन रिकॉग्नाइज करेगा? OMR हमने देखा था, उसमें गोले कर देते हैं पेन या पेंसिल से तो रिकॉग्नाइज कर देता है। नाउ वी हैव विच इज़ नॉट अ पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस, ठीक है। इनमें से कौन सा पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस नहीं है? विच इज़ नॉट अ पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस, सो यू मस्ट रिमेंबर, इसमें से कौन सा नहीं? कीपैड नहीं है, पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस कीपैड नहीं है। नाउ में है डिवाइस जो वीडियो गेम, फाइट स्टिमुलेटर, ट्रेनिंग सिमुलेटर, इंडस्ट्रियल रोबोट को कंट्रोल करने के लिए क्या यूज़ होती है? सब जॉयस्टिक को यूज़ करते हैं। जॉयस्टिक को वीडियो गेम्स में यूज़ कर सकते हैं, फाइट सिमुलेटर्स, ट्रेनिंग सिमुलेटर्स और इंडस्ट्रियल रोबोट्स को कंट्रोल करने के लिए कैन यूज़ द जॉयस्टिक। So now in this video 3 we'll talk about the output device. So we'll see what are the output devices. So आउटपुट यूनिट क्या होता है? इसमें कुछ डिवाइसेस होती हैं, ठीक है, जिसकी हेल्प से हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है कंप्यूटर के बारे में। तो यूनिट, ठीक है, यूनिट लिंक होता है। तो आउटपुट यूनिट क्या होता है? लिंक करता है कंप्यूटर यूज़र के साथ। तो ये क्या करता है? कंप्यूटर को आउटपुट को इस तरीके से ट्रांसलेट करता है कि वो यूज़र समझ पाए। फॉर एग्जाम्पल इनपुट दिया आपने A, अब उसे प्रोसेस करेगा कंप्यूटर, समझेगा 0 और 1 के फॉर्म में, फिर उसे आउटपुट क्या देगा? आउटपुट फिर से कन्वर्ट हो जाएगा A में, क्योंकि हम 0 1 नहीं समझ पाएंगे, हम A ही समझेंगे। इसलिए इनपुट हम जो देते हैं एंड आउटपुट जो निकलता है, इस तरीके से जो आउटपुट यूनिट होता है इस तरीके से चेंज करता है कि यूज़र्स उसे समझ पाए। तो आउटपुट डिवाइसेस होती है जैसे टीवी, मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, दीज आर आउटपुट डिवाइसेस। क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं प्लॉटर पे, तो व्हाट इज अ आउटपुट यूनिट, एंड स्पीकर पे क्वेश्चन आता है, एंड प्रिंटर पे भी आता है, कितने टाइम के प्रिंटर होते हैं, तो प्रिंटर के टाइप्स पता होने चाहिए। तो हियर विल टॉक अबाउट द मॉनिटर। तो मॉनिटर डिस्प्ले करता है वीडियो एंड ग्राफिक्स एंड द इंफॉर्मेशन जनरेटेड बाय द कंप्यूटर थ्रू वीडियो का। तो मॉनिटर में क्या होता है? वीडियो है, ग्राफिक्स है, जो भी इंफॉर्मेशन जो कंप्यूटर जनरेट कर रहा है वीडियो कार्ड के थ्रू, तो इसी को बोलते हैं विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो मॉनिटर का टाइप होता है CRT, LCD एंड देन दिस LED। तो पहले इस तरीके से आते थे मोटे कंप्यूटर, CRT था, अब फिर LED आ गई, LCD आ गई, फिर LED आ गई। सो दीज आर कंप्यूटर CRT, LCD, TFT एंड LED।
CRT में क्या होता है, ये टेक्नोलॉजी यूज़ होती है टेलीविज़न एंड कंप्यूटर डिस्प्ले स्क्रीन में। सबसे पहले CRT आता है, इट इज़ डन बाय मूविंग इलेक्ट्रॉन बीम बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द स्क्रीन। इस तरीके से ये ठीक है। तो CRT वर्क करता है कि यहाँ पे क्या होता है, बीम जाती है टू बैक एंड फोर्थ टू द स्क्रीन। तो सबसे पहले इस तरीके से कंप्यूटर आए थे। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे योक होता है, यहाँ पे फोकसिंग एनोड, कंट्रोल ग्रिड, फिलामेंट कैथोड, एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रॉन बीम एंड फॉस्फर स्क्रीन। याद रखना है, मॉनिटर को हम बोलते हैं विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ऑल्सो नोन एज विजुअल डिस्प्ले यूनिट। मॉनिटर का पहला टाइप हमने पढ़ा CRT। इस तरीके से मोटा कंप्यूटर होता था, फिर आया LED, नाउ देन LCD देन LED। तो हमने देखा CRT, सो वी हैव सीन CRT इज कैथोड रे ट्यूब। CRT देख लिया, नाउ देयर इज LCD मतलब लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। सो यहाँ पे होता है LCD इज लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एंड TFT जैसे थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। एक स्पेशल टाइप ऑफ डिस्प्ले यूज़ होता है डिजिटल वॉचेज, काफ़ी पोर्टेबल कंप्यूटर्स में, इसे बोलते हैं LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। डिजिटल वॉचेज में भी यूज़ होता है, इसे बोलते हैं थिन फिल्म ट्रांजिशन। तो इसमें LCD डिस्प्ले में क्या होता है, 2 शीट होती है पोलराइजिंग मटेरियल की, एक ये शीट होती है, एक ये शीट होती है, मतलब लिक्विड क्रिस्टल सॉल्यूशन बिटवीन दैम, और इनके बीच में एक जैसे लिक्विड क्रिस्टल सॉल्यूशन डाल दिया जाता है। इस तरीके से इनके बीच में एक लिक्विड क्रिस्टल सॉल्यूशन डाल दिया जाता है। तो 2 शीट्स हो गई, पोलराइजिंग मटेरियल की 2 शीट्स होती हैं, उनके बीच में लिक्विड क्रिस्टल सॉल्यूशन डाल दिया जाता है। सो वी हैव सीन दिस वाज कैथोड रे ट्यूब एंड नाउ दिस इज लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एंड TFT दैट इज थिन फिल्म ट्रांजिशन। फिर इसके बाद आता है LED लाइट एमिटिंग डायोड। तो ये लाइट एमिटिंग डायोड में क्या होता है, इट इज़ अ प्रोडक्ट दैट इज असेंबल इनटू लैम्प यूज फॉर लाइटनिंग फिक्चर्स। ठीक है, तो असेंबल इनटू अ लैम्प यूज फॉर यूज इन लाइटनिंग फिक्चर। LED लैम्प, इसके पास लाइफ स्पैन होती है, इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसीज होती है, काफ़ी ज़्यादा बेटर है देन द इनकेंडेसेंट लैम्प्स। तो ये सबसे ज़्यादा एफिशिएंट है, सबसे कम लाइट खाता है अगर हम कंपेयर करें विद द CRT कैथोड रे ट्यूब एंड लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। एंड लाइट एमिट है, सबसे कम इलेक्ट्रिसिटी खाता है, सबसे ज़्यादा एफिशिएंट है एंड काफ़ी ज़्यादा बेटर है उनसे। इसका कॉन्ट्रास्ट बहुत अच्छा होता है, डिफरेंट चीज़ें आप बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं। HCD डिस्प्ले होता है। तो LCD क्या होता है, कॉन्ट्रास्ट इतना अच्छा नहीं है, लेकिन यहाँ पे LED में कॉन्ट्रास्ट अच्छा, अलग अलग चीज़ें दिखती है, बिल्कुल साफ साफ दिखती है। तो यहाँ पे कलर एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छी नहीं, यहाँ पे कलर एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छी है LED में। एंड यहाँ पे LCD मॉनिटर क्या करता है, CRT से कम पावर ये कंज्यूम करता है, लेकिन LED से ज़्यादा करता है। LED LCD से और CRT दोनों से कम पावर कंज्यूम करता है। देन ये मरकरी यूज़ करता है LCD, तो ये हार्मफुल एनवायरनमेंट के लिए मरकरी मीना माटा डिसीज हो जाती है। लेकिन LED जो होता है मरकरी यूज़ नहीं करता, तो इसलिए एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। तो LED इज बेटर देन LCD इन ऑल द एक्सपेक्ट्स। सो प्रिंटर क्या होता है, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस होती है। तो ये क्या करता है, सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट कर देता है। तो इसमें 2 टाइप के प्रिंटर होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर के भी 2 टाइप होते हैं, एक होता है हमारा कैरेक्टर, दूसरा होता है हमारा लाइन। सो इम्पैक्ट प्रिंटर के 2 टाइप होते हैं, वन इज़ कैरेक्टर, अदर इज़ लाइन। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के भी 2 टाइप होते हैं, दैट इज़ लेज़र एंड इंकजेट। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर इज लेज़र इंकजेट, और इम्पैक्ट प्रिंटर होता है कैरेक्टर एंड लाइन, एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है लेज़र एंड इंकजेट। तो कैरेक्टर प्रिंटर के भी 2 टाइप होते हैं। तो इम्पैक्ट प्रिंटर में कैरेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर 2 टाइप के होते हैं, तो डॉट मैट्रिक्स होता है, डॉट मैट्रिक्स एक होता है डेजी व्हील, डॉट मैट्रिक्स एंड डेजी व्हील। एंड लाइन प्रिंटर भी 2 टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा ड्रम, एक होता है चेयर, ड्रम एंड चेयर। तो हमने देखा इम्पैक्ट प्रिंटर 2 टाइप के हैं। तो इम्पैक्ट प्रिंटर हो गया कैरेक्टर एंड लाइन, कैरेक्टर में हो गया हमारा डॉट मैट्रिक्स एंड डेजी व्हील, एंड लाइन प्रिंटर में हो गया हमारा ड्रम एंड चेयर। एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर 2 टाइप के हो गए, लेज़र एंड इंकजेट। ठीक है, इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है, कैरेक्टर्स इसमें होते हैं बाई स्ट्राइकिंग देम ऑन द रिवर विच इज़ देन प्रेस्ड ऑन द पेपर। तो जैसे नायक मूवी में वो टाइप करता है, तो वो सब इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। इसमें क्लिक करो और वो जाके ऊपर प्रिंट हो जाएगा। ये क्या होता है, बहुत कम कॉस्ट होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नॉइजी होता है। बल्क प्रिंटिंग के लिए यूज़फुल है, लो कॉस्ट। ठीक है, बहुत ही कम कॉस्ट होती है, तो बल्क प्रिंटिंग में करनी हो तो ठीक है, कोर्ट में यूज़ होता है। फिर हमारा आता है, देखो प्रिंटर के भी 2 टाइप होते हैं, ये एक होता है कैरेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर। तो हमने इम्पैक्ट प्रिंटर देखा, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर देखा। इम्पैक्ट प्रिंटर के 2 टाइप है, कैरेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंट करके क्या होता है, ये एक कैरेक्टर को एक बार में प्रिंट करते हैं, तो इस कैरेक्टर प्रिंटर। जैसे A डाला तो A प्रिंट हो रहा है, B डाला तो B प्रिंट हो रहा है, तो इसे बोलते हैं कैरेक्टर प्रिंटर, एक कैरेक्टर को प्रिंट कर रहा है। तो फर्दर कैरेक्टर प्रिंटर के 2 टाइप होते हैं, डॉट
मैट्रिक्स प्रिंटर इसको बोलते हैं DMP, तो DMP भी बोलते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एंड डेजी व्हील, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एंड डेजी व्हील। करेक्ट, एक कैरेक्टर प्रिंटर के टाइप है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एंड डेजी व्हील। तो ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है, सबसे ज़्यादा पॉपुलर है मार्केट में अगर देखा जाए तो ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर तो काफ़ी पॉपुलर होता है क्योंकि काफ़ी इजी होता है, इकोनॉमिक बहुत सस्ता होता है, इकोनॉमिक प्राइस। जैसे आप रेल में भी टिकट कराने जाते हो तो इस तरीके से, जैसे आपने एक टिकट कराया लखनऊ का तो इस तरीके से आता है, लखनऊ तो इस तरीके से आता है। एक तो कॉस्ट कम है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, और अदर लैंग्वेज कैरेक्टर भी प्रिंट हो सकते हैं, इसमें कुछ भी प्रिंट कर सकते हो। लेकिन दिक्कत क्या है, बहुत स्लो होती है, इतनी देर में टिकट निकल के आता है, क्वालिटी अच्छी नहीं होती, थोड़ी देर बाद कलर उड़ जाता है, रंग उड़ जाता है। फिर डेजी व्हील प्रिंटर होता है, तो ये इस तरीके से दिखता है, डेजी फ्लावर की तरह दिखता है, इसलिए डेजी व्हील प्रिंटर बोलते हैं। इसमें कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। इसके एडवांटेजेस क्या है, इस तरीके से ये प्रिंट होता रहता है कि ज़्यादा रिलायबल है, ज़्यादा अच्छी क्वालिटी है, कैरेक्टर्स आप फ्रंट फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, इसमें बदल सकते हैं फ़ॉन्ट्स आराम से। दिक्कत क्या है, ज़्यादा स्लोअर है, नॉइजी है, ज़्यादा एक्सपेंसिव है अगर हम डेज इससे पूछे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से। तो एक लाइन प्रिंटर होता है जो एक लाइन एक बार में करते हैं, जैसे बागवान मूवी में एक लाइन हो जाती है, फिर वो इस तरीके से करते हैं, फिर एक दूसरी लाइन स्टार्ट होती है, तो ये होती है लाइन प्रिंटर, एक लाइन एक टाइम में प्रिंट होती है। तो यहाँ पे दो टाइप होते हैं, ड्रम प्रिंटर एंड चेन प्रिंटर। फिर होता है ड्रम प्रिंटर, तो ये ड्रम मशीन की तरह ही होता है, जैसे ड्रम प्रिंटर बोलते हैं। तो सरफेस और नंबर इस तरीके से ड्रम होता है, जो भी सरफेस होता है ट्रैक्स में डिवाइड होता है। जैसे एक पेज होता है, एक A4 साइज़ का पेपर जिसमें 122 कैरेक्टर्स होते हैं, वैसे यहाँ पे 132 ट्रैक्स होते हैं। तो इस तरीके से पेज होता है, घूमता जाता है पेज में, ये रोल की तरह होता है। ड्रम प्रिंटर ड्रम की तरह होता है, ड्रम घूमता जाता है और पेज को प्रिंट कर देता है। तो हाई स्पीड ज़्यादा है लेकिन एक्सपेंसिव है, और कैरेक्टर एक बार फॉन्ट जो भी है वो चेंज नहीं हो सकता। अपना होता है चेन प्रिंटर, तो इसमें क्या होता है, इस तरीके से चेन लगी होती है, चेन लगी होती है कैरेक्टर्स, एक तरीके से पेपर जाता है ना, तो जैसे ये आपने ए डाला, ये ए वाला है तो इसमें जाके छप जाएगा, बी डाला, तो इस तरीके से पूरी चेन होती है नंबर्स की, वो अल्फ़ाबेट्स की इसमें। तो ये चेन प्रिंटर होता है, तो इसमें चेन ऑफ कैरेक्टर्स यूज़ किए जाते हैं, इसे चेन प्रिंटर बोलते हैं। तो इसमें कैरेक्टर सेट में या तो 48 हो सकते हैं, 64 हो सकते हैं, 96 हो सकते हैं, ज़्यादा आप पे डिपेंड करता है कितने लेते हो, 48 वाला, 64 वाला, 96 वाला। इसमें क्या होता है, इसमें कैरेक्टर फ्रंट चेंज कर सकते हैं चेन प्रिंटर में, एंड डिफरेंट लैंग्वेज आप यूज़ कर सकते हो सेम प्रिंटर में। सपोज 96 वाला लिया तो उसमें दूसरी लैंग्वेज वाले कैरेक्टर्स भी आ गए। एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या, नॉइजी होता है चेन प्रिंटर। पर होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है, ये कैरेक्टर को प्रिंट कर देते हैं विदाउट यूजिंग द रिबन, इसमें रिबन यूज़ नहीं होता है। तो ये क्या करते हैं, पूरे कंप्लीट पेज को एक टाइम में प्रिंट कर देंगे, इनको पेज प्रिंटर्स भी बोलते हैं। तो इम्पैक्ट नॉन, तो अगर पूछा जाए प्रिंट प्रिंटर कौन सा है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स को बोलते हैं पेज प्रिंटर। तो यहाँ पे फिर दो टाइप के होते हैं, एक लेज़र प्रिंटर होता है, इंकजेट प्रिंटर होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, ज़्यादा फास्ट होते हैं, ज़्यादा नॉइजी नहीं होते, हाई क्वालिटी होती है, कोई भी फॉन्ट और डिफरेंट कैरेक्टर साइड को सपोर्ट कर सकते हैं। और लेज़र प्रिंटर होते हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, तो ये लेज़र लाइट को यूज़ करते हैं टू प्रोड्यूस अ डॉट, ठीक है, टू फॉर्म अ कैरेक्टर टू प्रिंट ऑन द पेज। तो लेज़र प्रिंटर लेज़र लाइट्स को यूज़ करते हैं डॉट्स बनाने के लिए। तो एडवांटेजेस क्या है, बहुत ज़्यादा हाई स्पीड होती है, क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, गुड ग्राफिक्स होता है, एंड कोई भी फॉन्ट एंड कैरेक्टर साइड को सपोर्ट कर सकते हैं। क्या दिक्कत होती है, एक एक्सपेंसिव है, और मल्टी कॉपीज़, सिंगल प्रिंटिंग में मल्टीज कॉपी आप प्रिंट नहीं कर सकते, एक बार में एक ही करते हो। फिर प्लॉटर, ये क्वेश्चन आ चुका है कि जो न्यूज़पेपर होता है उसको प्रिंट करने के लिए कौन सा प्रिंटर यूज़ होता है, तो प्लॉटर यूज़ होता है सबसे ज़्यादा। सो प्लॉटर क्या होता है, सो प्लॉटर एक कंप्यूटर होता है, ठीक है, आप नए वेक्टर ग्राफिक्स को प्रिंट कर सकते हैं। इन द पास प्लॉटर कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन में यूज़ होते थे, ठीक है, अब उन्हें रिप्लेस कर दिया गया, अब जो कन्वेंशनल प्रिंटर है उन्हें रिप्लेस कर दिया है। तो प्रोजेक्टर क्या होता है, ये क्या करता है, कोई भी इमेज लेता है वीडियो सोर्स से और प्रोजेक्ट करता है इनटू अ स्क्रीन, इस सरफेस पे कहीं भी कोई भी स्क्रीन पर प्रोजेक्ट कर देता है। प्रोजेक्टर किसके लिए यूज़ होता है, स्क्रीन के डिस्प्ले के लिए यूज़ करें प्रोजेक्टर। जो स्पीकर होती है, तो कंप्यूटर जो स्पीकर होते हैं ये मल्टीमीडिया स्पीकर होते हैं। स्पीकर क्या होता है, एटर्नल होते हैं कंप्यूटर के, एंड डिसेबल द लोअर फिडिलिटी बिल्ट इन स्पीकर, एंड दे ऑफन हैव अ लो पावर एम्पलीफायर। तो इनमें क्या होता है, लो पावर एम्पलीफायर होता है। तो हमें याद रखना है इनके अंदर लो पावर इंटरनल एम्पलीफायर होता है। एक्सटर्नल लगे होते हैं कंप्यूटर से, एक्सटर्नल भी लगे होते हैं, कई बार इनबिल्ट भी होते हैं। तो दैट डिसेबल, अगर आप आउट एक्सटर्नल अगर स्पीकर लगाते हो, जो आपके अंदर जो स्पीकर है, तो कहते हैं डिसेबल द लोअर फिडिलिटी बिल्ट इन स्पीकर। तो इसमें कौन सा प्रिंटर है जो एक लाइन को एक टाइम में प्रिंट करता है, एंड प्री डिफाइंड सेट ऑफ कैरेक्टर होते हैं, तो हमारा हो जाएगा ड्रम प्रिंटर।
ड्रम प्रिंटर इज़ अ लाइन प्रिंटर, तो हमें पता है हमारे 2 लाइन प्रिंटर होते हैं और वो एक लाइन को ही प्रिंट करता है। तो लाइन प्रिंटर अपने 2 होते हैं, एक ड्रम होता है, एक होता है चेन, ड्रम एंड चेन। इम्पैक्ट प्रिंटर के टाइम क्या होते हैं, डॉट मैट्रिक्स एंड डेजी व्हील, डॉट मैट्रिक्स एंड डेजी व्हील। तो इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं हो तो आंसर विल बी लाइन प्रिंटर में हमारा होगा ड्रम प्रिंटर, तो एक लाइन को प्रिंट करता है। तो ड्रम प्रिंटर इज अ लाइन प्रिंटर। तो बोला इनमें से कौन सा प्रिंटर है जो आपको 40 से 300 कैरेक्टर देता है, तो इंकजेट होता है। तो लेज़र तो इससे भी ज़्यादा देता है, तो इंकजेट ये 40 से लेकर 300 कैरेक्टर देता है पर सेकेंड। सो व्हाट इज़ आउटपुट डिवाइस, तो आउटपुट डिवाइस क्या होता है, तो ये डेटा को अलाउ करता है कंप्यूटर से, ये अलाउ करता है टू प्रिंट डेटा आंसर 1 एंड ए एंड बी। तो सोचा कौन सा आउटपुट डिवाइस ट्रेनिंग प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ करा जाता है, हमें पता है कि मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर्स को यूज़ किया जाता है, प्रोजेक्टर से दिखाई जाती है बड़ी स्क्रीन। फिर इसमें है, इसमें से कौन सा, ठीक है, विच ऑफ द कंप्यूटर डिवाइस जो भी है यूज़ हुआ जाता है फॉर द मोर एक्यूरेट ड्राइंग एंड पोस्टर, सबसे ज़्यादा एक्यूरेट ड्राइंग एंड पोस्टर, तो ये कौन होता है अपना प्लॉटर यूज़ होता है फॉर द मोर एक्यूरेट ड्राइंग एंड पोस्टर।